मैंने सिर्फ वही दिखाई थी। आपको नहीं ले नहीं आज पे भी ये है ना मतलब तो आप थोड़ा सा बोलिएगा तब ना, तो आप कुछ ही दिखाए। ये मेरी मामी पोहा बनाते हुए, सुबह सुबह खुद कुछ नहीं खाई है लेकिन सब बना डाली है। मेरे मामा कह रहे हैं सुबह सुबह पराठा भुजिया खाना है। अभी छोटा सा मिनी फाइट हुआ है और मामी कह रही हैं, क्या कह रही हैं आप? इसमें सॉस डाल देते हैं और आलू भुजिया डाल देते हैं। आलू भुजिया ये अमू साहब के में थोड़ा सा आलू भुजिया डाल के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं होगा। आलू का भुजिया चाहिए, आलू भुजिया नहीं चाहिए, बस हो गया। तो आलू का भुजिया चाहिए, आलू भुजिया नहीं चाहिए। ये रहा दिल्ली का आलू भुजिया। नहीं, तो हमको आलू का भुजिया देखिए चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप बना लीजिए। मेरा सवाल है अमू साहब से, आपका डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है, आप जो पढ़े हैं? स्पेस है, स्पेस में हर जगह जो है वो डार्कनेस है, ठीक है, डार्कनेस है। बट सारी चीजें जो स्पेस में है वो एक सिस्टमेटिक वे में मूव कर रही है, चाहे वो स्टार्स हो, कैल्स्ट्रेरियल बॉडीज हो, एस्ट्रॉइड्स हो, मेटरॉइड्स हो, जो भी कुछ हो, सबको एक एनर्जी ने अपने उसमें बांध के रखा है। दैट इज वन टाइप ऑफ ग्लू। दैट ग्लू कैन बी ए डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी है, डार्क बाइंडिंग ग्लू, जो बाइंडिंग एजेंट है, जिसने सारी चीजों को बांध के रखा है और वो सारी चीजें जो है सिस्टमेटिक वे में मूव कर रही है। अगर ये डार्क एनर्जी नहीं हो तो देन जो कैल्स्ट्रेरियल बॉडीज है, स्टार्स है, एस्ट्रॉइड्स है, मेटरॉइड्स है, दे स्टार्ट कोलैप्सिंग। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ पे है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डार्क एनर्जी का, कि इतनी स्ट्रांग है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, उन सारी चीजों को वो सिस्टमेटिकली बांध के रखा है। और जितनी भी कैल्स्ट्रेरियल बॉडीज है वो आपस में एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे या एक पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में घूम रही है। दैट इज कॉल्ड डार्क एनर्जी। डार्क मैटर जो उसके अलावा है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर है, दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर है, दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। और उसके बारे में अभी तक जो साइंटिफिक स्टडी हुई है, डार्क मैटर के बारे में ज्यादा कुछ लोगों को पता नहीं है। ऑल थ्योरेटिकल assumptions है, थ्योरेटिकल फिजिक्स की assumptions है, नो प्रैक्टिकल प्रूफ। सामने कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है कि एक्चुअल में डार्क मैटर क्या है। इसको कि हम गॉड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल्स, ठीक है। अभी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, जैसे मेरा सवाल है, जैसे डार्क एनर्जी होता है वैसे लाइट एनर्जी भी होता होगा। लाइट, लाइट लेकिन लाइट क्या है? एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। लाइट, लाइट नहीं, डार्कनेस है एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस, देयर इज नथिंग एग्जिस्ट डार्कनेस। क्योंकि लाइट नहीं है तो डार्कनेस एग्जिस्ट करता है। देयर इज नो मेजरमेंट टू मेजर द डार्कनेस, बट देयर आर वेरियस मेजरमेंट यूनिट्स टू मेजर द लाइट। लाइक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसको आप मेजर कर सकते हैं लाइट को, बट डार्कनेस को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। डार्क शुड बी डार्क, इट इज नॉट लाइक लेस डार्क, मोर डार्क, डीप डार्क, नहीं। बट लाइट शुड बी ब्राइट लाइट, डिम लाइट, इट शुड बी मेजरेबल यूनिट। तो दैट इज कॉल्ड, अगर लाइट नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट देयर इज अ डार्कनेस, बट नॉट द वाइस वर्सा। वाइस वर्सा नहीं है। डार्क लाइट है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट देयर इज अ डार्कनेस, बट डार्कनेस है, इन द एब्सेंस ऑफ डार्क देयर इज अ लाइटनेस नहीं, ठीक है। ये वाइस वर्सा है। सिमिलरली देयर इज नो मेजरमेंट यूनिट ऑफ कोल्डनेस। कोल्ड को मेजर नहीं कर सकते। इन द एब्सेंस ऑफ हीट कोल्ड है,
हीट को मेजरमेंट करने का यूनिट है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस. यू कैन मेजर द हीट बट यू कैनॉट मेजर द कोल्डनेस. इन द एब्सेंस ऑफ हीट वी कैन मेजर. If the heat is not present, this much heat is present, that is called minus 270 degree Fahrenheit, minus 270 degree Celsius. So we would consider if the things goes in the minus, then we would consider this is cold. Otherwise, if it is in the positive value, then we will consider it as a heat. मतलब जो एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रहा है वो पॉजिटिविटी, गुडनेस और लाइट ही है. उसका जितना कमी होता जाता है वो डार्कनेस या फिर नेगेटिविटी वो बन जाता Similarly, है. in the case of heat, if heat goes from the 1 and above, there is a heat 0, and below the 0, the minus value, there is a cold. तो जैसे एंजल्स होते हैं वो लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिएटेड फ्रॉम लाइट. ठीक है, तो लाइट एनर्जी हो गए वो सारे जितने भी एंजल्स हैं, माइकल, आर्च एंजल, सारे लाइट एनर्जी हैं. तो फिर जो कॉन्सेप्ट आता है सेटन का, डेविल का, फिर वो डार्कनेस ही हुआ. It doesn't matter. मतलब फरिश्ता जो हुआ वो लाइट है, That is गुडनेस light. जो है वो लाइट है. Light. In the absence of light, there is a darkness. Yes, the darkness doesn't symbolize the shatter. Maybe there are some like in the human beings, there are some good humans or some bad humans. Okay, the human beings. All human beings are composed of several matters. Okay, so if there is a good human and the bad humans, similarly, there is a light. Then might be there are some lights. Things that are not light. Not light. Not light. But we cannot say these are dark. There are different forms of light. There is, suppose there is a bright light, there is a dim light. Dim light. Might be the dim light is a Saturn or a fire. Fire is a Saturn. So fire is a light. So we cannot say only the light is an angel or fire is also a light. तो फायर तो काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है, प्यूरिफिकेशन होता है उससे. Fire, smokeless fire. There is a fire in which smoke exists. There is a fire in which smoke doesn't exist. Those type of fires, like you can initiate the butane. When you burn the butane, there is no smoke. तो मतलब स्मोकलेस वाला सही है या स्मोक वाला सही है? Smokeless means the God has created some creatures which are smokeless, but they are created from the fire, the smokeless fire. So they might be Saturn, or Saturn, or the devil ones, or the dark creatures. Nobody is going to prove this, but as per the scriptures, they exist. अच्छा, जैसे ये बोले, जैसे हम अपने मेल्टिंग बुक में लिखे हैं, सम पीपल आर गुड, सम पीपल आर ओवरवेल्म, इफ कॉलिंग देम बैड विल मेक देम रिटेलिएट, मे गॉड लेसन देयर बर्डन, ऐसे करके लिखे हैं. तो जैसे महात्मा गांधी का भी कहना है, हेट द सिन नॉट द सिनर. तो इंसान जो क्रिएटेड है वो सही है, लेकिन वो अपने सिचुएशन या फिर जो भी चीज़ हुआ होता है उसके साथ उससे वो हो जाता है. There is no bad human being. The only thing is the perceptions and the laws created by the human beings, or the laws created, or the laws defined by the God. If we follow righteousness, if we follow those guidelines defined by the human beings or defined by the God, we call that human being is a good human being. Otherwise, if they define from the path, if they differ from that path, we are start calling it not a good but again human being, bad human being. So this is all about the perception and the subject matter. It's like the subject matter. If someone consider I have to follow certain guidelines and rules, then I will be considered as a good human. Someone consider no, I will not follow these rules and guidelines, I have my own, we start calling them bad human. But human beings are the most refined forms created by the God, so we should always follow a certain guidelines so that we can maintain a harmony in our community. If we are not following those guidelines, we are disrupting our community. So those who are not followed, we consider as a bad human being. Otherwise, we will consider as good human being. हाँ, तो जैसे ह्यूमंस भी सबसे ज़्यादा इवॉल्व क्रिएचर है. अभी क्या पूछने वाले थे? अभी आप क्या बोले थे इससे थोड़ा देर पहले जो बता रहे थे? तो उसको पॉज करते हैं, कुछ दिमाग में आए. हाँ, तो जैसे परसेप्शन का बात है, तो ये चीज़ जैसे अम्मा कह रही थी, ठीक है, कि हकीकत एक ही है,
ठीक है, जैसे नॉर्मल कायरोज में से बहुत देर तक बात की है, हकीकत जो है वो एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से परसीव किया जा सकता है। तो फिर एमिटी में एक प्रोफेसर थी वो कुछ सिनेमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा रही थी, और एक मूवी में रेफरेंस दिया गया था रोशेमॉन इफेक्ट का। रोशेमॉन इफेक्ट में क्या होता है, अगर एक बिल्डिंग में मान लीजिए आग लग गया, 15 लोग देखे हैं उसको, तो जो 15 लोग देखे सबका अलग अलग परसेप्शन होगा कि अच्छा वो वैसे हुआ, अच्छा वो उसको देखा, तो 15 परसेप्शन होगा। लेकिन जो हकीकत है, जो कुरान नबी है, वी आर वन, जो है वन, वो एक ही है, परसेप्शन अलग अलग हो गया। तो इस पे क्या सोच है, मतलब परसेप्शन तो अगर दुनिया में कोई एक चीज़ हो रहा है, 100 लोग उसको 100 तरीके से सोच रहा है, ठीक है, लेकिन जो हकीकत है, जो ट्रूथ है, वो तो एक ही है कि ये चीज़ हुआ। उसको अब मीडिया किसी तरीके से दिखा दिया, अब गोदी मीडिया किसी तरीके से दिखा दिया, जो मान लीजिए मकतूब मीडिया है, मुस्लिम्स को जो कवरेज होता है वो किसी तरीके से दिखा दिया, लेकिन जो एग्जैक्टली हुआ वो तो एक ही चीज़ हुआ। फैक्ट इज ऑलवेज ट्रूथ। हाँ, फैक्ट एक ट्रूथ ही तो नहीं होता बदल सकता, जो हो गया टाइम में लिखा गया। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हाँ, और परसेप्शन क्या हो सकता है, मल्टीपल पीपल हैव देयर मल्टीपल परसेप्शंस, मल्टीपल थॉट प्रोसेसेस, डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू प्रोसेस दोज थॉट्स। ठीक है, तो गॉड ने भी कहा है कि मैंने तुमको एक सच बता दिया, गॉड ने कह दिया मैंने तुमको एक सच बता दिया और तुमको फ्री विल दे दिया। अब तुम उस फ्री विल पे तुमको हमने दिमाग दे दिया, अब ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने कितनी नॉलेज ली और तुम उस नॉलेज की बेसिस पर उस कितना पर्टिकुलर गहराई से समझो। कितने समझ सकते हो। बट सच तो एक ही है। एक कुछ लोग बदल देते हैं सच, नहीं, सच नहीं कुछ और बता दिए 100 लोगों को, तो 100 लोगों के लिए वही हो गया सही। दैट इज कॉल्ड परसेप्शन चेंजिंग इन द मास। मीडिया से तो वही हो रहा है ना। दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। बट ट्रुथ तो एक ही है। अगर गॉड ने किसी को कुछ बता दिया तो एक ट्रुथ है, उस ट्रुथ के बाद परसेप्शन कैन बी मल्टीपल बिलियंस एंड ट्रिलियंस परसेप्शन हो सकती है किसी की भी, बट ट्रुथ तो एक ही है। तो ये आपकी थॉट प्रोसेस पर, ये आपकी एबिलिटी पे कितने आप एबल हैं उसको, उस सिचुएशन को प्रोसेस करने के लिए, कितने आपके माइंड उस चीज़ को प्रोसेसिंग कर पाता है उस चीज़ को, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज एक चैट जीपीटी है, उससे कोई आप क्वेश्चन पूछते हैं, माइट भी चैट जीपीटी आपको कोई एक आंसर देगा, बट जो एक ह्यूमन बीइंग होगा, हो सकता है कि उसका थॉट प्रोसेस उसके ऊपर दूसरा हो। तो कुछ भी थॉट प्रोसेस किसी का भी कुछ भी हो सकता है, बट ट्रुथ नेवर चेंज, वो एक ही ट्रुथ है, ट्रुथ इज वन। ट्रुथ इज वन। माइट बी परसेप्शन कैन बी n नंबर, n+1 perceptions, but तो वैसा ही तो but the thing रिलीजियस। is that in this world, if the perception increases, it becomes truth. If the perception increases, it becomes truth. मास जो चीज को बिलीव करने लगे वो सच हो जाता है। That's the thing. If mass सारी चीजों को बिलीव करने लगेगा, truth बन जाता है. But at the background, truth exists only one. It's our perception कि भाई हम उसको क्या सोचते हैं. हम बोल रहे, तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो लॉ ऑफ अबंडेंस, जो वेस्टर्न, हम अपना बोल रहे हैं, वेस्टर्न इसमें है जिसके बारे में पढ़े, तो उसमें भी है कि जो ओवरफ्लोइंग स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड जो होता है, उससे एक अबंडेंट फीलिंग आती है, जो कि बहुत ही क्लोजली रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, जो कि कुरान में मेंशन्ड है कि हेवनली स्टेट ऑफ अबंडेंस जो होता है, जो कि दूध जैसे दूध की नहर बहेगी, शाखें झुकी हुई होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या बोल रहे थे इसमें, तो हाँ, तो जो जैसे रॉबिन शर्मा के बारे, उनका बुक्स पढ़े, तो वो कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ हेवन इज अ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दैट वी कैन एक्सपीरियंस ऑन अर्थ एज वेल, वी कैन क्रिएट। पर हम ये ऑब्वियसली नहीं कहेंगे जाके कि जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है उनको ऑब्वियसली नहीं कहेंगे, बट जो मतलब हमारे जैसे प्रिविलेज लोग हैं, ठीक है, जो कि मेजोरिटी ऑफ चीजें हैं, हाँ, जिनके पास पैसा है, कंफर्ट है, उनके पास कंफर्ट है, पैसा है, उनके लिए अर्थ पे ही हेवन है। हेवन इज समथिंग लाइक स्टेट ऑफ माइंड। आप किन चीजों को हेवन मानते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है एक हेवन के लिए, कि हेवन में हमें ये सामान मिल जाए, वो सामान मिल जाए, कंफर्ट जोन हो, सर्वेंट्स हो जो आपको सर्व करें, दैट इज हेवन, समथिंग लाइक दैट, कि आप
किसी बहामास पे चले जाए, बहामा आइलैंड पे चले जाए, आप वहां पर बैठे हैं कुशन्स लगा के काउच पे, देन एवरीबॉडी स्टार्ट सर्विंग यू द ड्रिंक्स, juices, all these things. ये जो एक्सपीरियंस होगा, that is called heavenly experience. You all of a sudden you start recalling that this is Jannah, this is paradise, this is heaven. But heaven is something much more different what we comprehend, what our mind comprehend. Beyond Because imagination. beyond human imagination. But God knows the human mind and their imagining power. So God give little examples like दूध की नहर बहेगी, you have like easy access to dates and all the fruits. डेट्स नहीं खाते हैं आप, लेकिन डेट्स खाया करिए। हाँ, खाते काहे नहीं है। हाँ हाँ, आप बताइए बताइए। हाँ डेट्स खा सकती है, ये कुछ भी आप मतलब जो चीज आपको इजीली बने, इट डजंट मीन कि आपके पास आएगा और आप मुंह खोलिएगा आपको मुंह में गिर जाएगा, नहीं। इजी एक्सेस, मतलब आप इजी एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आप जो चाहेंगे वो चाहेंगे। पर एक हर ह्यूमन को एक बेसिक अमाउंट ऑफ वर्क करना बहुत जरूरी होता है अर्थ पे। Also in heaven, when everybody, when the judgment day is over, everybody goes to, like someone goes to like heaven and someone goes to hell. All the like accountability is over. Then God called all the people from the heaven. They gathered in front of the God and they asked, because it is their like इटर्नल थिंग, उनकी ये चाह नहीं होगी, क्योंकि वो अर्थ पे भी यहाँ पर काम करते थे, वहां भी वो बैठ के बोर हो जाएंगे। देन गॉड उन सबको काम बांटेंगे, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी, whether it is distributed by the God or the angels or whatever it is, nobody knows, but उनको काम बांट दिया जाएगा, and they are the ruler of their dominions, जो उनको डोमिनियन दिया जाएगा, जिस डोमिनियन के वो मालिक होंगे या उसके रूलर होंगे, वो वहां पर काम करेंगे, और वट एवर नेचर ऑफ वर्क, बाकी चीजें उनके लिए फ्री होंगी। इसी अर्थ पे सपोज अगर ये जो करेंसी सिस्टम खत्म कर दी जाए, सामान के बदले सामान, सामान के बदले सामान मिलने लगे, बार्टर, हाँ, तो फिर कोई भी मेहनत नहीं करेगा, सबको सब सामान मिल रहा है, सबको सब बराबर हो जाएंगे, ना कोई रिच होगा ना कोई पुअर होगा, सब बराबर हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, करेंसी के डिफरेंस की वजह से ये सारी डिफरेंसेस है, ये सारे काम है, वर्क है, ये सब कुछ है। वहां पर बस वही नहीं होगा, करेंसी नहीं होगी, बाकी सब कुछ होगा। ये डिफरेंस है बस। इसी का कॉन्सेप्ट पे बेस करके ऑरोविल कोई बनाया गया था, पर वहाँ पे आ गया है मनी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, बट वहाँ पे भी इसी तरीके से नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो गिव एंड टेक बेसिस पर अगर होगा, तो समवन, कुछ लोग काम नहीं करेंगे, उसका मतलब फायदा उठाएंगे, प्रिविलेज लेंगे, कुछ लोग काम करेंगे। इसको दूर करने के लिए करेंसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और करेंसी सिस्टम इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गॉड, करेंसी सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। बैलेंस के लिए। अब वो भी तो यूनिवर्सल ट्रस्ट पे ही चलता है मनी जो है, करेंसी, तो वो कोई बुरी चीज नहीं है, मनी भी। करेंसी इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल और कन्वर्टेबिलिटी भी। अगर किसी के पास एक करेंसी है, देन ही कैन इमेजिन और ही कैन थिंक कि आई कैन बाय एनीथिंग विद दिस करेंसी। दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। अदरवाइज करेंसी इज नथिंग, पेपर हो जाता है, पेपर ऑफ, whether it is a gold, silver, whatever it is, because gold is the human being who created gold worthwhile, because otherwise gold doesn't have any value. If something is not in abundance, we start calling these are the precious ones. स्कार्सिटी का जो रूल होता है, बिटकॉइन भी तो ऐसा ही है, वो इतना ही है और उससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए उसका वैल्यू वक्त के साथ बढ़ते जा रहा है। लैंड भी वैसा ही है, सारे एसेट्स तो वैसे ही है। Equivalent to iron, the abundance of iron in the earth, then gold would not be a precious metal. Iron abundance में, that is why this is not precious. पर अगर आयरन अबंडेंस में नहीं रहेगा तो बनेगा कैसे? इतना चीज, सब चीज महंगाई हो जाएगा। Iron is not Iron, steel, earthly particles. Iron is not from the earth. Iron is came from somewhere else, like from the asteroids or meteoroids. अच्छा, जो ओर्स है आयरन का। अच्छा, Iron is not the earthly material. स्टील Steel is a form of iron.
Yes. जैसे कोल माइन है, कोल तो फॉसिल से आया है. We extract raw iron, we process them, make them steel. The steel is a subset of iron, or is an isotope of iron. Just like in carbon. Diamond is created from carbon. कार्बन. Carbon isotope. Coal, हाँ. Diamond is a carbon isotope. जो कि गॉड ने, जैसे आप बताइए, कि गॉड क्रिएट किए हैं फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ हिज इन्फिनिट लाइट. तो लेकिन जैसे माइथोलॉजीज़ हैं या फिर अलग जो रिलीजन्स है जिसमें कि रीबर्थ का कॉन्सेप्ट होता है, लोगों को महसूस होता है कि मेरा पास्ट लाइफ ये था, या फिर हम रीबर्थ लेकर ये करेंगे, या फिर मेरा चाइल्ड जो कंसीव होगा वो इस लाइफ से आएगा, एक्सेट्रा थ्योरीज जो है. तो लेकिन इस्लाम में ऐसा है कि योर सोल gets one work in this body of soil and clay and you get to do that and that's that. तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए कि soul has a rebirth process. What's a rebirth process? Then we should consider this. That is, God has created a limited number of souls. Suppose 1,000 souls, 10,000 souls, 1 lakh souls, or 10 lakh souls. Is created. But this is not the case. God has not created a countable number of souls. God has created the souls for all the human beings जो पैदा हो चुके, जो पैदा होंगे और जो आगे पैदा होने वाले हैं. That is also, क्योंकि गॉड तो इन्फिनिट लाइट है. that is also God has created a n number of souls and number of souls. Nobody knows how much souls he has created. Okay. So if a soul is a rebirth process, suppose one body dies, the soul starts with another body, then he gives up all the souls. Then like in the other religions as well, there are a concept of like accountability. Of the like major religion of the Christianity. God takes an accountability of a soul who has several rebirths. In one birth, he has did some job. In another birth, he did some bad. Then another bad, then good. So at the time of like accountability, the soul body dies. At that time, that particular soul performs some bad things. Then at the time of accountability, the day of judgment, that soul will be accountable for all the bad deeds. Although he can perform some good deeds in the past. So how come a soul is accountable for multiple things? So that's why होता है ना कि अपना कर्म को ठीक कर रहे हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है. suppose if a soul has 10 births, 5, 7 births, खोल दीजिए. मामी बता रही है ग्रे मैटर और वाइट मैटर भी होता है. काम करते करते ही बताइए. आप पढ़िए ना, गूगल पे देखिए. कुछ तो बताइए ना. व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, जो कौन से पास में होता है? किसके पास में होता है? यहाँ यूनिवर्स का बात हो रहा है. यहाँ पे कौन सा नहीं, ये सेंस में ला रही है बॉडी के अंदर. बॉडी के अंदर तो होता ही है. ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर भी होता है बॉडी में, ब्रेन में. ब्रेन में तो होता है. इसमें कौन से बहुत बड़ी चीज है? अरे यूनिवर्स में हम बोल रहे हैं. ठीक है.